हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के और एक नए लेक्चर में। क्लास 12 फिजिक्स टॉपर बैच 2070, जिसमें आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 9 है, जिसमें आज हम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पाठ का नाम है चैप्टर 1 के। और इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स का डिटेल से जानेंगे किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा। चलो तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी जान सकते हो। किसी सतह से एक क्षेत्रफल सदिश संबंध रखता है। किसी सतह से एक क्षेत्रफल सदिश संबंध रखता है जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे एक ये है और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर। किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल, मतलब एक सतह और इससे क्या बाहर की ओर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश DA, किससे? DA, वेक्टर DA से व्यक्त करते हैं। क्षेत्रफल सदिश जो होता है इसकी दिशा कहाँ को बाहर की ओर होती है, मतलब। तब क्षेत्रफल अवयव से संबंध क्षेत्रफल सदिश DA बराबर होता है DA n कैप। DA ये क्या, ये जो होता है इसे DA, तो DA वेक्टर बराबर DA इसको और इसका गुणा DA n कैप। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस संबंध में? क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A बराबर A n कैप। इसे क्या पढ़ते हैं? कैप। इसे क्या पढ़ते हैं? किसी ऊपर लगा हो वेक्टर। तब क्या होगा? जहाँ n कैप क्या है? एक एकांक सदिश। क्या है? n कैप क्या है? एकांक सदिश है। तो विद्युत सदिश तो यही है क्षेत्रफल सदिश। आइए समझ आ गया होगा। एक बार और देख सकते हो। किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे कोई गोला है और ये एक दीवार, इससे बाहर की ओर जो क्षेत्रफल जाएगा, सदिश जाएगा, उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश। समझ गए? और इसके ये कुछ ये होते हैं क्षेत्रफल अवयव से संबंध क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर बराबर होता है DA n कैप, और संपूर्ण क्षेत्रफल के संबंध में क्षेत्रफल सदिश होता है वेक्टर A बराबर A n कैप, जहाँ n कैप क्या होता है? एक एकांक सदिश होता है। तब अब क्या? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थिति नहीं, ये गलत हो गया है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत वक्ररेखाएं को, किसे? अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत वक्ररेखाएं को की संख्या को, वैद्युत वक्ररेखाएं की जो संख्या होता है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे? फाई ई से व्यक्त करते हैं। जैसे ये एक सतह है, ये क्या है? एक सतह, इससे जो ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? ये तो हमने पहले चैप्टर
जो पहली क्लास करा दी है इससे। अगर चाहो तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हो वैद्युत रेखाएं किसे कहते हैं। तब माना ये क्या है इसका ये चित्र, माना ये क्या है, एक वो है सतह। तब इससे ये विद्युत रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा वेक्टर ए, ये हो जाएगा ई साइन थीटा वेक्टर ए। याद रखना जब भी इसमें तो ये साइन होता है नीचे वाला, ये इसमें क्या होगा कॉज थीटा, ऊपर की तरफ कॉज लेते हैं और नीचे की तरफ होता है तो उसे साइन लेते हैं। तब आई ई बराबर क्या होगा ई ए, ई ये ई और ये ए, ई ए ये क्या है ये ई, और ये इसकी दिशा ए की दिशा यहाँ को होगी, ई की दिशा कहाँ को होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहाँ को होगी, और ए क्षेत्रफल की दिशा यहाँ को होगी इस तरफ को। तब ई ए कॉज थीटा, ई ए कॉज थीटा, फाई बराबर क्या होगा ई ए कॉज थीटा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा इसका सदिश रूप, अदिश गुणनफल। इसे क्या पढ़ेंगे, अदिश गुणनफल होता है। ये जो डॉट लगा है इसे अदिश गुणनफल कहते हैं इस डॉट को। तब नॉट, नॉट इसमें एक है डी ए, वेक्टर डी ए व वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा हो तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए हो जाएगा। तब डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए, डी ए इससे जब वेक्टर हटाएंगे तो डी ए कॉज थीटा, कॉज थीटा डी ए कॉज थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमा, मात्रक क्या होता है डी ए, मात्रक क्या होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन एन प्रति कूलाम माइनस, माइनस नहीं मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या एन न्यूटन मीटर बटे कूलाम गुणे एम। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बोल्ट इंटू मीटर, बोल्ट इंटू मीटर। इसे ऐसे तीनों प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे कैसे पढ़ोगे न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, इसे याद रखोगे तो इसी से सब बने हुए हैं, इसी से क्या है सब बने हुए हैं। तो इसे याद रखना न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये माइनस नहीं है ये इंटू है मतलब, समझे। और इसकी बेमा क्या हो जाएगी, इसकी बेमा हो जाएगी एम, न्यूटन की बेमा, न्यूटन क्या होता है बल का मात्रक, बल की बेमा क्या होती है एम एल टी की पावर -2। और कूलाम, कूलाम किसका आवेश का मात्रा, आवेश की बेमा क्या होती है ए टी। और मीटर, मीटर लंबाई, लंबाई की बेमा क्या होती है एल, एम स्क्वायर है तो यही एल स्क्वायर हो जाएगा। तब ये क्या बन जाएगी एम एल 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1, इसकी ये क्या हो जाएगी बेमा, क्या हो जाएगी इसकी बेमा। तब एक तो नोट, नोट देख लेते हैं। नोट, धनावेश के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होता है, धनावेश के कारण कहाँ को होता है बाहर की ओर, फाई बराबर धनात्मक होता है तो कैसा होता है बाहर की ओर। यदि ऋणावेश के कारण, पर ऋणावेश के कारण वैद्युत फ्लक्स कहाँ की ओर होता है अंदर की ओर, माइनस की, ऋणावेश के कारण विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर, धनावेश के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर। तो आइए समझ आ गया होगा, ये तो सरल ही था, इसकी परिभाषाएं थी, इसकी ये परिभाषा थी सीधा इतना। और ये वाला चित्र बना देना पेपर में आई, ये ऊपर वाला, और ये सीधा ये सूत्र लिख देना फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और इसको इससे लिख देना, और ये हो सके तो लिख देना। और इससे तो ये वाला इसकी बेमा, ये मात्रक, ये मात्रक, ये इसकी बेमा हो जाएगी सीधा। ये तो हमने निकाल के दिखाई है, सीधा आप ये याद कर सकते हैं, इसकी बेमा सीधा याद कर लेना एम
L⁻³ T⁻³ A⁻⁻1 और इसका ये मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या तो फिर ये वाला वोल्ट इंटू मीटर। और ये तो ये भी लिखना पड़ेगा अगर हो सके तो। वैसे तो ये एक नंबर के से क्वेश्चन बन जाते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत फ्लक्स की दिशा कहाँ की ओर होती है, तो आपको बताना पड़ेगा बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। तो आइए वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एक होमवर्क है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना अगर बन जाए, नहीं तो कमेंट में लिख देना, हम इसका उत्तर बता देंगे। आइए वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगा हो वीडियो अच्छा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।